हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेपिंग एकेडमी में। और आज हम काफ़ी दिनों से आए हैं क्योंकि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था और इंटरव्यू होने के बाद में उसकी तैयारी के लिए मेरे को टाइम चाहिए था, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए। तो जो 17 से 21 जनवरी को रीट का एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एक इम्पोर्टेंट नीति है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे सिलेबस के अंदर भी जो राजस्थान ज्योग्राफी है रीट लेवल 1 और 2 के अंदर यह दिया हुआ है कि जो अपना खनिज है धात्विक और अधात्विक, वो खनिज का भी दिया हुआ है। उस खनिज के अंदर ही हमारी नीति आती है। जो हमारे खनिज की जो नीति बनाई गई है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो श्योर है कि अब की बार भी क्वेश्चन आएगा। मैं पेपर का एनालिसिस करता हूँ और उनको ढंग से एनालिसिस करके उसके बाद में ही कोई वीडियो बनाता हूँ कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं है। तो इस वीडियो को आपको टाइम मिले उस हिसाब से देखना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म आने ही वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा खनिज, राजस्थान खनिज नीति। राजस्थान खनिज नीति, राजस्थान खनिज नीति, खनिज नीति 2024। तो इसके बारे में मैं आपको पहले कुछ बता देता हूं कि जो हमारे राजस्थान के अंदर जो खनिज नीतियां हैं वह 5 खनिज नीतियां आ चुकी है अभी तक। तो 5 खनिज नीतियां आ चुकी है, उसके बारे में थोड़ी बहुत अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो खनिज नीति थी वह आई थी अपने 1978 के अंदर। यह राजस्थान की सबसे प्रथम खनिज नीति थी, 1978 के अंदर आई थी, ये सबसे प्रथम थी। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे थी वह आई थी 1990 के अंदर, 1990 के अंदर आई थी, उसके 90 के अंदर आई थी। और जो थर्ड अपनी है वह आई थी 1994 के अंदर, 1994 के अंदर आई थी। और जो अपनी चौथी आई थी 1994 आ गया, उसके बाद 2005 के अंदर आई थी दोस्तों। 2005 के अंदर ये चौथी नीति आई थी। तो सबसे पहली नीति कौन सी आई थी? सबसे पहली नीति आपको याद रखनी है, इनको तो इतना आप माइंड में थोड़ा बहुत ही देख लेना, लेकिन सबसे अच्छी जो अपन को माइंड में रखनी है वह है 1978, 1978। यह डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहली खनिज नीति राजस्थान के अंदर कब आई थी, यह क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह नीति आपको याद रखनी है। उसके बाद जो लेटेस्ट नीति है वह याद रखनी है। मैं आपको एक बार, मैं तो ब्रीफली बता रहा हूं आपको, आप देख लेना। और जो 5वीं नीति थी वह आई थी अपनी 4 जून और 2015 को। इसको अपन को कैसे याद रखना है? 5 नंबर पे है अपनी, तो 5 नंबर पे 2015 के अंदर, यह चीज आपको इसे थोड़ी बहुत माइंड के अंदर रखनी है। उसके बाद जो लेटेस्ट अपनी नीति है वह है छठी, हमारी छठी है वह लेटेस्ट नीति है और वह आई है 2024 के अंदर। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है और जो भी इसके फैक्ट है वह बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो नीति या जो बजट के अंदर जो नीति आती है, अब की बार जैसे आरपीएससी पेपर बना रही है तो वो एकदम डिटेल के अंदर फैक्ट के अंदर जा रही है। और कर्मचारी चयन बोर्ड इतना अभी फैक्ट के अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन वो ऊपर से जो क्वेश्चन है वह पूछ सकता है, क्या होती है क्या नहीं होती, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहली नीति आपको याद रखनी है कि 1978 के अंदर आई थी। सबसे प्रथम अपना यही फैक्ट है कि राजस्थान की खनिज नीति 2024 है, यह अपनी लेटेस्ट नीति है और सबसे प्रथम आई थी 1978 के अंदर और ये अपनी छठी नीति है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा बहुत मैं खनिज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूं कि खनिज के बारे में अपन को थोड़ा बहुत अपने को फैक्ट याद भी रहने चाहिए कि खनिज के अंदर कौन कौन से गौण खनिज है, कौन कौन से खनिज नहीं है, यह चीजें अपन को थोड़ी बहुत याद रखनी है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताता हूं आपको कि जो अपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमारे राजस्थान के अंदर 81 खनिज है, 81 खनिज है, टोटल खनिज है जिनका भंडारण वगैरह होता है, वो टोटल 81 खनिज है। यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। 81 खनिज है, इसके अंदर से 58 खनिज है अभी अपने लेटेस्ट के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अपने राजस्थान के अंदर इनका खनन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। 58 है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। 81 अपने टोटल है
58 इसके अंदर ये है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब 58 के अंदर ही आपको वर्गीकरण करना हो तो इसके अंदर जो 22 है, 22 तो है इसके अंदर प्रमुख मतलब मुख्य है, इनसे तो अपन को बहुत मतलब ज्यादा उत्पादित किया जाता है और अच्छा खासा ये अपन को रेवेन्यू देता है। और 36 है वह है गौण मतलब सेकेंडरी है वह, इतना अपन को इसको मतलब इन पे काम चल रहा है, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो इसको आप क्या ऐड करोगे तो ये आएगा 58 आएगा। तो ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया। और एक चीज इसके बारे में आपको और भी बता देता हूं कि जो अपना राजस्थान है वह उत्पादन के भंडारण के सेक्टर के अंदर जो एक अपने खनिजों की विविधता होती है, क्योंकि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर खनिजों का अजायब घर बोलते हैं राजस्थान को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। और हमारी जो अरावली है, जो अभी करंट के अंदर इश्यू के अंदर चल रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण, वह अरावली है वह भंडारण के कारण, अरावली के अंदर बहुत ज्यादा धात्विक खनिज होते हैं और उन धात्विक खनिजों के भंडारण के कारण अरावली को खनिजों का भंडार गृह बोलते हैं। तो हमारी जो अरावली है यह एक फैक्ट है, यह भी थोड़ी बहुत आपको डिटेल याद रखनी है। हमारी जो अरावली है उसको खनिजों का भंडार गृह, यह चीज भी आपको याद रखनी है। एक तो राजस्थान को बोलते हैं खनिजों का अजायब घर, क्योंकि राजस्थान के अंदर खनिजों की बहुत ज्यादा विविधता है, 81 प्रकार के अलग अलग विविध प्रकार के खनिज है, इसलिए इसको हम खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। और जो हमारे अरावली है, अरावली के अंदर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिजों का जो भंडारण है वो बहुत ज्यादा होता है वहां पे, तो इसके कारण इनको खनिजों का भंडार गृह बोला जाता है। तो ये 3-4 फैक्ट थे, ये आपको थोड़ा बहुत मतलब माइंड के अंदर रखने हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन बना लेता है कि उसको अपन को फैक्ट को अपन डीपली बहुत पढ़ के जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले फैक्ट अपन देख के नहीं जाते हैं, तो इससे अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। और अब की बार जो कट ऑफ वगैरह चल रही है, अगर एक क्वेश्चन भी अगर इजी क्वेश्चन गलत हो गया आदमी का, तो उसकी रैंक लाख हजारों के अंदर उसकी रैंक पीछे निकल जाती है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो ये इसके बारे में ये हो गया। और एक चीज ये है, पहला अपन इसके अंदर देखते हैं कि खनिजों की विविधता के अंदर खनिजों की विविधता राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा है। इसके कारण जो राजस्थान है, राजस्थान का खनिजों की विविधता के अंदर फर्स्ट स्थान है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि खनिजों की विविधता, क्योंकि हमारे यहाँ पे 81 प्रकार के विविध खनिज है, उनके कारण राजस्थान का भारत देश के अंदर प्रथम स्थान है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट ये निकल के आता है कि जो खनिजों का भंडारण है, भंडारण के अंदर अपने राजस्थान का सेकंड स्थान है राजस्थान का। और इसके अंदर जो प्रथम स्थान है, फर्स्ट स्थान आता है निकल के झारखंड का। यह चीज भी आपको माइंड के अंदर रखनी है। खनिजों की विविधता के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है, यह चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में भंडारण के अंदर राजस्थान का सेकंड स्थान है और फर्स्ट स्थान है झारखंड का, ठीक है। उसके बाद में आ गया खनिजों का उत्पादन। खनिजों के उत्पादन के अंदर जो राजस्थान की जो रैंक है वह है थर्ड। यह चीज ध्यान रखनी है। खनिजों के उत्पादन के अंदर राजस्थान की रैंक वह है थर्ड। और इसके अंदर एक चीज और निकल के आती है, जो खनिजों से आय प्राप्त होती है, खनिजों से जो आय प्राप्त होती है, उसके अंदर खनिज आय के अंदर भी राजस्थान की थर्ड स्थान है, राजस्थान का थर्ड स्थान है। और इन दोनों के अंदर जो फर्स्ट स्थान है वह निकल के आता है उड़ीसा का। तो यह चीजें मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। 2-4 फैक्ट है कि हमारे राजस्थान के अंदर 81 प्रकार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 81 प्रकार के विविध खनिज है। इनके अंदर 58 जो हमारे खनिज है उनका हम उत्पादन करते हैं। इन खनिजों के अंदर
6 तो हो गए गौण और 22 हो गए मुक्के, इनका उत्पादन होता है। अब बात निकल के आती है कि खनिजों की विविधता के अंदर राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। यह चीज अच्छी तरीके से आपको दिमाग के अंदर गोट लेनी है, क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है और आता है। ये क्वेश्चन RSSM भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में अगर भंडारण, भंडारण का मतलब है उत्पादन नहीं हो रहा है हमारे, भंडारण का मतलब उसमें हम खोज करते हैं, जगह जगह सर्वे करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे खनिज है, उसके हिसाब से हमारा राजस्थान का अंदर सेकंड स्थान है। और फर्स्ट स्थान किसका आता है, झारखंड का। उसके बाद में खनिजों का उत्पादन है, उसके अंदर आता है थर्ड, और खनिजों से जो आय प्राप्त होती है उत्पादन के बाद में, उसके अंदर भी अपना स्थान आता है थर्ड, और फर्स्ट स्थान आता है उड़ीसा का। तो यह चीज आपको याद रखनी है। तो यह चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इनको स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता है, और जो डीपली तो बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं, डीपली पढ़ के जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन ऊपर से आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये इसलिए मैंने आपको ये सारे एक साथ फिर बताए हैं कि इनको आप भूलो नहीं। तो ये चीजें आप अच्छी तरीके से देखनी है आपको। इसके बाद में अपन चलते हैं अपनी नीति पे। जो अपन वीडियो लेके आए थे कि राजस्थान की जो नई लेटेस्ट खनिज नीति आई है, उसके जो फैक्ट है 3-4 वह अपन को याद करने। इससे ज्यादा इस नीति से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसके सबसे पहले जो हमारे राजस्थान की नई खनिज नीति है, राजस्थान खनिज नीति 2024, यह आपको याद रखनी है। यह नीति, इस नीति के अंदर यह चीजें बोली गई है कि हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, जो भूभाग है अपना राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसके इस भूभाग के अंदर 0.68% पर हमारे खनिज का उत्पादन होता है। यह चीज उत्पादन होता है 0.68% पर। यह चीज आपको याद रखनी, यह परसेंटेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको यह चीजें बताता हूं कि आपको एक सारणी से बता देता हूं, जिससे आपके माइंड के अंदर फिट रहेगी। तो सबसे पहले अपन एक बात करते हैं इसकी कि जो खनिज नीति है उसके अंदर कौन कौन से फैक्ट है, उन फैक्ट की अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर लिखता हूं ईयर 2029-30, और एक हो गया 2046-47, इधर हो गया वर्तमान मतलब प्रेजेंट, और ये 2029-30 आ गया। उसके बाद में ये अपनी सारणी होगी। सबसे पहले अपन इसके अंदर बात कर लेते हैं, इसकी एरिया की बात कर लेते हैं। जो भूभाग है अपना, वो भूभाग कितने भूभाग पे है वह अपन इसके अंदर बात करेंगे। सेकंड अपना रहेगा पॉइंट, सेकंड पॉइंट रहेगा अपना GSDP का, जो अपनी ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितना योगदान है, उसका योगदान कितना है, यह चीज आएगी इसके अंदर। और जो अपना थर्ड पॉइंट है वह आएगा GSDP का, होगा भूभाग होगा GSDP का, उसके अंदर आएगा राजस्व। तो राजस्व आय है वह अपन को कितनी करनी है, ये इसके अंदर आ जाएगा। और जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर आ जाएगा रोजगार सृजन। रोजगार सृजन अपन को कितना करना है, ये इसके अंदर आ जाएगा पॉइंट के अंदर। तो ये जो डाटा है यह इंपॉर्टेंट है, इन्हीं डाटा से क्वेश्चन आते हैं और आगे आते रहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जो अपना भूभाग है उसकी अपन चर्चा करते हैं। वर्तमान में अपना जो भूभाग है वह है 0.68% भूभाग पर, 0.68% भूभाग पर अपने खनिज है। इनका अपना जो खनिज नीति 2024 है, इसके अंदर जो टारगेट है वह टारगेट है इसको अपन को 2% तक लेके जाना है 2046-47 तक। यह चीज याद रखनी है 2046-47। यह डेट क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि यह डेट वह डेट है जब यहां एक अपन का एक डॉक्यूमेंट बनेगा, राजस्थान विकसित राजस्थान, विकसित राजस्थान। उस डॉक्यूमेंट की जो डेडलाइन है वह 2047 है। उस 47 तक भारत को, राजस्थान को यह अपना टारगेट 2% करना है।
ये इसके अंदर पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट निकल के ये आता है कि जीएसडीपी के अंदर जो योगदान है वह योगदान कितना प्रतिशत है करंट के अंदर, 0.68% है। अभी करंट के अंदर जो आएगा अपने जीएसडीपी का, अभी जो करंट के अंदर चल रहा है वह है 3.4%। 3.4% अपनी जो ग्रोस डोमेस्टिक जो अपना प्रोडक्ट है उसके ऊपर 3.4% वर्तमान के अंदर अपनी जो आय या रेवेन्यू प्राप्त होता है खनिजों से अपनी जीएसडीपी के अंदर, वह 3.4% है। और इसको 2029-30 के अंदर कितना करना है, इसको करना है 5%। ठीक है। उसके बाद के अंदर 2046-47 के अंदर इसको कितना करना है, इसका टारगेट है 8%। अब आपको यह चीज मैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, अभी जो राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर हुआ है उसके अंदर ये मैं आपको जो चारों फैक्ट बता रहा हूं ये चारों एक ही क्वेश्चन के अंदर मतलब लाइन बना के लिखे हुए हैं। तो एबीसीडी के अंदर ये चारों पॉइंट लिखे हुए हैं कि पहले के अंदर ये कितना होगा, भूभाग कितना होगा, जीएसडी का योगदान कितना होगा और इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में जो अपने जो राजस्व आय है, जो राजस्व आय है इसके अंदर वह करंट के अंदर जो अभी है अपनी 7,491 करोड़ है। 7,491 करोड़ है। इसको कहां तक लेके जाना है, 7,400, इसको अपन को लेके जाना है 1 लाख करोड़ तक। 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है, 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है। ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। और जो रोजगार अपने सृजन है, जो 29-30 तक अपना जो टारगेट है वह था 50 लाख का, 50 लाख का था। 29-30 तक 50 लाख का टारगेट है। 2046-47 तक अपन को इसको 1 करोड़ तक लेके जाना है, 1 करोड़ तक लेके जाना है। यह इसके फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। और एक इसके अंदर इंपोर्टेंट फैक्ट और है कि जो अपने ब्लॉक होते हैं वो अभी करंट के अंदर अपने जो ब्लॉक है इसके अंदर 1 डिब्बा और बन सकता है, लेकिन मैं आपको ये ऐसे बता देता हूं कि जो अपने ब्लॉक है, जो अपन ब्लॉक निकालते हैं खनिज के अंदर, ब्लॉकों की जो संख्या है इसके अंदर अभी 58 है करंट के अंदर। करंट के अंदर 58 ब्लॉक है। इसका टारगेट है अपन को 2046-47 तक, 2046-47 तक अपन को 70 है, इसका टारगेट 70 है। यह चीज आपको याद रखनी है। तो यह एक इंपॉर्टेंट सारणी है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। और इसके अंदर 3-4 फैक्ट और भी है कि ऐसी बातें बोली गई है जी, इसके टारगेट हो गए। ये तो सारे टारगेट है इसके अंदर, ये सारे टारगेट हो गए। अब इसके अंदर प्रावधान क्या किए गए हैं, प्रावधान यह किए गए हैं कि जब जो ये खनिज नीति है इसके अंदर यह बात बोली गई है कि जो कजावा नीति से, जो कजावा अपनी पद्धति होती है, ईंटों की कजावा पद्धति होती है एक, उसको बोलते हैं जैसे अपने हनुमानगढ़ के अंदर इनको यूज में लिया जाता है। जो कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है, ईंटों को धूप के अंदर सुखाया जाता है और धूप को सुखाने के बाद में यह पर्यावरण अनुकूल होता है, इको फ्रेंडली होता है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया गया है। और इसको इस नीति से, इस जो पद्धति से ईंटें बनाएगा उसके अंदर जो रेत यूज होगी उस रेत पे जो रॉयल्टी लगती है अपनी, वह 100% उस पर छूट प्रदान कर दी गई है। इस नीति के अंदर ये चीज बोली गई है। और एक इस चीज इसके अंदर एक बात और बोली गई है कि जो अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो अप्रूवल सिस्टम होता है, उसको बहुत ही इजी कर दिया गया है, उसके अंदर सुधार किया गया है। और जो अपना राजस्व का जो रेवेन्यू है उसको, उसका अपवचन को कम करने के, क्योंकि इसके अंदर काफी धांधली वगैरह होती है, उस धांधली को कम करने के कारण इसके अंदर एक तो ये चिक वाली, एक तो जियो फेसिंग वाली चीज है, ये सारणी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये सारणी इसी से क्वेश्चन आता है और इसी से क्वेश्चन आएगा, ये चीज देख लेना आप। तो इसके अंदर एक तो एक RFID, यह चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, RFID चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। एक इसके अंदर जियो फेंसिंग जो होती है, जियो फेंसिंग जो ट्रैकिंग का सिस्टम होता है वह इसके अंदर किया जाएगा। एक इसके अंदर एक बात यह बोली गई है कि जो जीपीएस है व्हीकल सिस्टम में जो ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन सर्वे,
जो जीपीएस लगे होंगे व्हीकल के अंदर और जो सर्वे करेगा वह ड्रोन से किया जाएगा और उनकी जियो फेंसिंग होगी और उनके अंदर आरएफआईडी जो चेक रेडियो जो चिप होती है वह चिप लगी होगी, उसके हिसाब से ये चेक पोस्ट बनेंगे। इससे क्या होगा कि इससे धांधली को बहुत ही कम किया जाएगा। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो ये आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर जो फैसिलिटेशन वाले सिस्टम है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुधार किया गया है। तो मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में एक बार और बता देता हूं कि अपना जो टारगेट है, अभी तो जीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसके अंदर, अभी करंट के अंदर जीडीपी 3.4% है, खनिजों से अपन को रेवेन्यू 3.4% प्राप्त होता है। 2029-30 तक अपन को 5% करनी है और उसके बाद में 2046-47 अपन को 8% करनी है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप एक बार देखना इसमें से 100% आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू।